श्रावण मास के व्रत एवं त्योहार। शिव जी के व्रत। श्रावण मास के समस्त सोमवारों को यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत में शिव, पार्वती, गणेश तथा नंदी की पूजा की जाती है। जल, दूध, दही, चीनी, घी, मधु, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, रोली, चावल, फूल, बिलपत्र, पूर्वा, विजया, अरक, धतूरा, कमलगट्टा, पान सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप, दक्षिणा सहित भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद दिन में केवल एक बार भोजन करने का विधान है। इन दिनों श्रावण मास के महात्म्य की कथा भी सुननी चाहिए। मंगला गौरी का पूजन और व्रत। श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आए उनमें रखे गए व्रत गौरी व्रत कहलाते हैं। यह व्रत मंगलवार को रखे जाने के कारण मंगला गौरी व्रत कहलाते हैं। मंगला गौरी व्रत रखने की विधि और नियम। प्रातः नहा धोकर चौकी पर सफ़ेद लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। सफ़ेद कपड़े पर चावल से नवग्रह बनाते हैं। लाल कपड़े पर गेहूं से षोडश माताएं बनाते हैं। चौकी के एक तरफ चावल व फूल रखकर गणेश जी की स्थापना की जाती है। दूसरी तरफ गेहूं रखकर कलश स्थापित करते हैं। कलश में जल रखते हैं। आटा का चौमुखी दीपक बनाकर 16-16 तार की 4 बातियां डालकर जलाते हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। पूजन करके जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाते हैं। इसके बाद कलश का पूजन गणेश पूजन की तरह किया जाता है। फिर नवग्रह तथा षोडश माता की पूजा करके सारा चढ़ावा ब्राह्मण को दे देते हैं। इसके बाद मिट्टी की मंगला गौरी बनाकर उन्हें जल, दूध, दही आदि से स्नान करवाकर वस्त्र पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी, काजल लगाते हैं। 16 प्रकार के फूल, पत्ते, माला चढ़ाते हैं। 5 प्रकार के 16-16 मेवा, सुपारी, लौंग, मेहंदी, सीसा, गंगा, चूड़ियाँ चढ़ाते हैं। 5 प्रकार के 16-16 मेवा, सुपारी, लौंग, मेहंदी, सीसा, कंघी व चूड़ियाँ चढ़ाते हैं। कथा सुनकर सासू जी के पांव छूकर एक समय एक अन्न खाने का विधान है। अगले दिन मंगला गौरी का विसर्जन करने के बाद भोजन करते हैं। उद्यापन विधि। श्रावण मास के मंगलवारों को व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में खाना वर्जित है। मेहंदी लगाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों से करानी चाहिए। एक चौकी के 4 कोनों पर केले के 4 थंब लगाकर मंडप पर एक ओढ़नी बांधनी चाहिए। कलश पर कटोरी रखकर उसमें मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। साड़ी, नथ व सुहाग की सभी वस्तुएं रखनी चाहिए। हवन के उपरांत कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू, रुपया एवं साड़ी सासू जी को देकर उनके पैर छूना चाहिए। पूजा करने वाले पंडित जी को भी भोजन कराकर धोती अंगोछा देना चाहिए। अगले दिन 16 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराकर धोती, अंगोछा तथा ब्राह्मणों को सुहाग पिटारी देनी चाहिए। सुहाग पिटारी में सुहाग का सामान व साड़ी होती है। इतना सब करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। बोलिए मंगला गौरी की जय।